हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय, सनातन धर्म की जय। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। भागवत गीता के अकॉर्डिंग श्री कृष्ण जी ने कहा सब व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत कोई भी किसी भी एज में रख सकता है। इस व्रत का बहुत महत्व है। ये व्रत सुबह नहा धोकर जिस दिन एकादशी हो, जल में गंगा जल डाल के या किसी भी तीर्थ का जल डाल के सुबह प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन ब्रश नहीं करना चाहिए, दातुन करें। फिर भगवान का पूजा, आरती, कथा, भगवान को पंचामृत से स्नान, भोग आरती आदि करके उसके बाद व्रत धारण करें और भगवान जी के सामने संकल्प करें कि भगवान जी आप मुझ पे कृपा करना, मेरा साथ देना कि मैं पूरा दिन ये व्रत अच्छे से रख पाऊँ। क्योंकि मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता, जो करते हैं वो हरि करते हैं, क्योंकि हम हरि के ही अंश हैं। फिर व्रत धारण करें और व्रत में आप लिक्विड लें। उसके बाद आप एक टाइम फलाहार या 2 टाइम भी कर सकते हैं या 3 टाइम भी, वो आपकी मर्ज़ी है। कहीं भी मनाही नहीं है। जैसे आपकी हेल्थ है उसके अनुसार आप जितना हो सके रखें। और व्रत धारण करने का मतलब ये नहीं होता कि व्रत रखा भूखे रहने से प्रभु प्राप्त होते हैं, नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब छोड़ने से, ईगो, अहंकार, ये सब छोड़ने को व्रत कहते हैं। व्रत सिर्फ हरि नाम लेने से ही व्रत है। और मन में कोई गंदा विचार ना लाएं, अच्छी सोच रखें। दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे सेवा करें, चैंटिंग करें, भगवान को माला डेडिकेट करें, जो भी आपसे हो। एकादशी, अब एकादशी आ रही है। कौन सी? जो देवशयनी एकादशी। इस दिन भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे, ध्यान में 4 महीनों तक। और इसको इसीलिए देवशयनी कि भगवान विश्राम में जा रहे हैं, देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। ये 16 को रात को 8:33 पे शुरू होगी और 17 को पूरा दिन इसमें व्रत रख सकते हैं। हमें व्रत 16 को नहीं 17 को ही करना है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे कृष्णा, भगवान आश्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है ये भी बताइए, तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए, मेरी सुनने की बड़ी श्रद्धा है। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम अथ देवशयनी एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मध्यधाता नाम का एक राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न
वर्षा न हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा ही है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। इस पर राजा मानदाता बोले कि हे, आप लोगों ने ठीक कहा, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं, ये मैं जानता हूँ। राजा के पाप के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुखों को दूर करना चाहता हूँ, इसके लिए प्रयत्न भी कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राज्य मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य मंत्रियों को साथ लेकर वन में चले गए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अत्यंत दुखी हुए। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोला, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं ना, तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक ही होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महा दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। धर्म के चारों चरण हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हो रही है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करने दिया जा रहा है, वेद पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप पर पूजा भक्ति हो रही है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराधी जीव तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि जी बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों रिद्धियों सब विधि विधानों के ऊपर है। सब कुछ मिल जाता है इस व्रत से और उपद्रवों को शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा के व सेवक मंत्रियों सहित मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला आया और विधि पूर्वक देवशायनी एकादशी का व्रत किया। प्रजा को भी, मंत्रियों को भी, पूरे ही राज्य ने व्रत रखा और इससे
सभी को सुख प्राप्त होगा ये भी आश्वासन दिया। इसलिए ये व्रत सबको करना चाहिए। ये व्रत रख कर उन्होंने विधि विधान से उसका उद्यापन किया। वर्षा बरसी, देवराज इंद्र खुश हुए, भगवान विष्णु खुश हुए और राज्य में भारी बारिश होने के कारण फिर से नदियाँ, कुएं, झरने झरझर करके बहने लगे और फसल अपने उमंग भरी नज़रों से लहरा रही थी। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भगवान इस एकादशी को योग निद्रा ध्यान मग्न होते हैं। और इसके बाद इस पर भी बहुत प्यारी स्टोरी है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि जब भगवान श्री विष्णु जी चले जाते हैं योग निद्रा में तो उसके बाद गुरु जी संभालते हैं, फिर गणेश जी संभालते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी इसीलिए कहते हैं। और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्यों के लिए ये व्रत बहुत ज़रूरी है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान विष्णु, भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है? सब कृपा पूर्वक कही है। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चतुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन करने जाना होता है और सूर्य नारायण की तुला राशि के आने पर भगवान को उठना होता है। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय, सनातन धर्म की जय, देवशयनी एकादशी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।